ऑलराइट, गुड आफ्टरनून पीपल। लवली थर्सडे आफ्टरनून, फर्स्ट क्लास एकदम थर्सडे है। और आज तो अभी बरसात नहीं हो रही है तो काफ़ी गर्मी है। तो आई होप यू आर चिलिंग इन योर हाउसेस। सो लेट्स वर्क आउट। लास्ट टाइम बहुत ही धमाकेदार लेक्चर हुआ था एंड आरएलसी सीरीज सर्किट को हमने देखा था। यू नो आरएलसी सीरीज सर्किट, आर भी था, एल भी था, सी भी था, और हम भी थे और वो भी थी। आई मीन वोल्टेज भी था, करंट भी था, ऐसा। सो एवरीबॉडी नोज वोल्टेज का इक्वेशन था V इज वी एम साइन ओमेगा टी। करंट का इक्वेशन हमने अज्यूम किया था I इज आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। एंड यहां पे आई एम डेरिवेशन था पूरा, एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट आई एम is Vm by Z. Here Z is the combined opposition offered by R, L and C to the flow of AC current and is called impedance. Alright, और impedance का एक बहुत ही सुंदर इक्वेशन हमारे हाथ आया था। Z is root of R square plus XC minus XL the whole square. यू कैन सी हमने XC को बड़ा अज्यूम किया था। अगर आपका कैपेसिटर पावरफुल है तो करंट लीड करेगा वोल्टेज को, और अगर इंडक्टर पावरफुल है तो वोल्टेज लीड करेगा करंट को, एज सिंपल एज इट गेट्स। नॉट ओनली दैट, वी हैड आल्सो सीन tan phi, द लीड और लैग एंगल इज XC minus XL by R. सो ये आपको लगता है 3-4 इक्वेशन ही है, पर एक्चुअली ये पूरी कायनात है। इसमें सब कुछ आके सिमट जाता है। जो भी न्यूमेरिकल्स आज करेंगे, जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो सब इतने में सिमट के रह जाते हैं। एंड टू नॉट बी फॉरगॉटन इज दिस आइडिया दैट इफ XC ग्रेटर देन XL, I leads V by 5, and if XL greater than XC, then V leads I by angle phi. I have the capacity to lead वाला फंडा। अच्छा, उसके बाद हमने सीरीज रेजोनेंस किया था। You know, IM was VM by Z and Z was root of R square plus XC minus XL the whole square. I needed IM to be max, and IM को max होने के लिए ये जो डिनोमिनेटर है it has to become minimum. और डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा? जब XC माइनस XL हो जाएगा 0. IM is max when XC minus XL is 0. अर्थात XC equal to XL, XC is 1 by omega C, XL is omega L. As a result, you get omega 0 is 1 by root of LC. मतलब L और C की वैल्यूज इस तरह अरेंज करें कि becomes equal to omega 0. At that point current will be maximum, and you can see XC minus XL 0 है तो नीचे क्या रह गया? root of R square which is equal to R. So I am max, so max current, यहां से मैं आज का कारवा शुरू करने वाला हूं। I am will be Vm by root of R square which is R, and ओमेगा 0 तो मिल गया है, ओमेगा इज 2 पाई नू, तो नू 0 भी यहां से मिल जाता है। नू 0 हमारे काम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जब भी कुछ फाइंड करने वाले हैं तब नू 0 को यूज करने वाले हैं, बिकॉज वी आर नॉट लुकिंग एट एंगुलर फ्रीक्वेंसीज पर से, बट वी आर ऑल्सो लुकिंग एट नॉर्मल फ्रीक्वेंसी। जैसे 50 हर्ट्ज हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, तो अगर कोई पूछे भाई रेजोनेंस कौन सी फ्रीक्वेंसी पे होगा, तो नू 0 इज 1 by 2 पाई रूट ऑफ LC। जो भी सर्किट्स में ट्यूनिंग वगैरह की जरूरत होती है, यही आइडिया काम आता है। सो दिस वॉज वॉट वी डिड लास्ट टाइम। यहां से ही मैं शुरू करने वाला हूं आज का आइडिया। रेजोनेंस के साथ ही लिंक्ड है, बट लास्ट टाइम वी डिड नॉट हैव दैट मच टाइम लेफ्ट, सो आई डिसाइडेड टू डू इट अनदर डे, एंड एज ए रिजल्ट आज करने वाले इसको। नाउ व्हाट इज दिस आइडिया? व्हाट इज शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस? इसको समझने के लिए मुझे सबसे पहले रेजोनेंस कर्व बनाना पड़ेगा। अब ये रेजोनेंस कर्व क्या आइटम है? आइटम कोई नहीं है, बट एक ग्राफ है, एक कर्व है, एंड this is going to be my center stage. This is my current
and this is my omega. And if I look at, ये लाइन टेढ़ी हो रही है, ये लाइन टेढ़ी है जी, टेढ़ी है भाई, देखने वाले को पता चलता है, बनाने वाले को अंदाजा नहीं बैठता. सो ये ओमेगा है जी, एंड मैं कर्व बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखें. दिस इज माई रेजोनेंस कर्व. वाह, इतना अच्छा भी कर्व नहीं है. I like curves, but sometimes I'm not able to draw a good curve. So let me draw a good curve. Wow, it seems like a goodish curve. Please accept it for the time being. And ये औकात से बड़ा हो गया है. अभी क्या करें, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा और क्या, बट ओके, काम के लिए चल जाएगा ये कर्व हमारा. आई एम श्योर यू कैन मेक बेटर कर्व्स, सो गो अहेड एंड डू इट. अच्छा, ये है ओमेगा 0. So as you can see, at omega 0 the current will be maximum. This is Im max. All right, at omega 0 you can see current is maximum. I have called it Im max. I hope you can read this. All right, now let us write what we already know. We have drawn a graph of current I versus angular frequency omega. Okay, at omega 0 रेजोनेंस हो गया है. रेजोनेंस हो गया है मतलब XC माइनस XL 0 है. at omega 0 XC माइनस XL is 0. therefore Z कितना हो जाएगा, रूट ऑफ R स्क्वायर विच इज R, and current is maximum. भाई कितना मैक्सिमम करंट है भाई, एवरीबडी नोज Im is Vm by Z. Im is Vm by Z, and maximum current is Im max. Let me write that in blue. Im max. Im max, जिस तरह Im ग्रूट होता है वैसे Im max है ये. So my first equation here, at resonance Z is equal to R and Im max is Vm by R. अच्छा, अब अगर आप कर्व देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं, तो यू विल सी दैट मैं एक स्पेसिफिक करंट पकड़ रहा हूं. लेट मी कॉल दिस करंट Im max by √2. ये ऐसा Im max by √2 क्यों पकड़ा, थोड़ी देर में समझाऊंगा. बट जब ये करंट पे मैं डॉट मारता हूं और यहां से एक सीधी लाइन मारता हूं, you can see this line intersects the curve at 2 points. This frequencies अरे यारा, ब्लैक लाइन ने मारा. ठीक लग रही है, ओके जी, ठीक ही लग रही है. कोई बड़ी कोई छोटी है, इसको इंग्लिश में पैरेलैक्स कहते हैं. ओके ओके, इसको थोड़ा बड़ा बना देते हैं, अच्छा बना देते हैं, कोई लोड की बात नहीं है. ओके, ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1 एंड ये फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 2. सर तो ये दो फ्रीक्वेंसियों का क्या काम है? अच्छा, फर्स्ट थिंग मैं पहले ये बता दूं कि मैंने Im max by √2 क्यों लिया. वी चूज a point on current scale where current is Im max by √2. इस पॉइंट पे, इस करंट पे, at this current the power consumed is half of maximum power. सर ऐसा कैसा? अच्छा, what is max current? Im max, एंड इस पे अगर करंट मैक्स है तो पावर भी मैक्स होगा. कितना पावर मैक्स है? P max is Im max the whole square into R. Let us call it Im max. अच्छा, by 2. Okay, by 2. Okay, no problem. Okay.
अच्छा, हाफ पावर कितने पे होगा? हाफ पावर के लिए मुझे ये नीचे वाला जो जगह है वो उठाना पड़ेगा। ये मैक्स पावर है, लेट मी कॉल दिस नंबर 2। हाफ पावर, पी हाफ इज पी मैक्स बाई 2, सीधी बात है। एंड पी मैक्स कितना है? आई एम मैक्स द होल स्क्वायर बाय 2 इंटू आर द होल बाय 2। यू अंडरस्टैंड? ये 2 यहां से आया और ये हाफ पावर का 2 यहां आया। अच्छा, तो मुझे कितने करंट पे हाफ पावर मिलेगा? कितने करंट पे? अगर ध्यान से देख रहे हो तो आई एम मैक्स बाय रूट 2 द होल स्क्वायर इंटू, सो मुझे कितने करंट पे हाफ पावर मिल रहा है? आई एम मैक्स बाय root 2. So that is the prime reason why I chose Im max by root 2. ऐसा है? Okay. तो I'll go up. Don't worry. मैं इतना उड़ा देता हूं। So P half is Im max by root 2 the whole square into r by 2. This is equation number 3. मैंने ये इक्वेशन लिख के प्रूफ किया कि मैंने Im max by root 2 का पॉइंट क्यों लिया था। Im max पे पावर इज मैक्स एंड Im max by root 2 पे पावर इज हाफ। अब तुम मेरे को पूछोगे सर हाफ पावर का क्या जरूरत है? भाई हाफ पावर से ज्यादा या मैक्स पावर तक, हाफ पावर से मैक्स पावर, आपकी सर्किट अच्छा परफॉर्मेंस देती है। हाफ पावर से नीचे अगर करंट होने लगे तो फिर तुमको मजा नहीं आएगा उसके परफॉर्मेंस में। सो जब भी कोई सर्किट परफॉर्म करे तो यू नीड मिनिमम हाफ पावर। हाँ, मैक्स पावर हो तो बात ही कुछ और है। लेट मी टेल यू, एक एग्जांपल देता हूं। आपका रेडियो मिर्ची 98.3 मेगाहर्ट्ज पे आता है, राइट? सो दिस इज 98.3। 98.3 मेगाहर्ट्ज पे रेडियो मिर्ची का करंट क्या है? मैक्सिमम, बेस्ट आउटपुट आता है। 98.3 पे गाना बजाओगे चकाचक बजेगा। अच्छा, कभी 98.25 मेगाहर्ट्ज पे बजाने का कोशिश किया है? एनीबॉडी? कोशिश करो आज, आप देखोगे 98.25 मेगाहर्ट्ज पे भी गाना बजेगा, बट उसकी जो आउटपुट है वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना 98.3 एग्जैक्ट पे होगा। सो दिस इज 98.3 मेगाहर्ट्ज, दिस इज 98.25 मेगाहर्ट्ज, दिस इज 98.35 मेगाहर्ट्ज। मतलब इतने बैंड में, इतने बैंडविड्थ में गाना तो बजेगा, बट मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम करंट, मैक्सिमम मजा कौन सी फ्रीक्वेंसी पे आएगा? ओमेगा 0 पे। तो ये दो बैंड्स के बीच में पावर इज हाफ। दैट इज व्हाई दिस रीजन omega 1 minus omega 2 is called bandwidth. Bandwidth of this circuit. You can also call it half power bandwidth. I'm going to take this off now. Any issues? Remember Im max is Vm by R. ये याद रखिएगा। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया कि मैं ये बताना चाह रहा था कि मैंने Im max by root 2 क्यों लिया। Okay, so this power, half power, occurs at omega 1 as well as omega 2. This range, omega 1 minus omega 2, is called bandwidth. ब्लू में लिखा जाएगा। बैंडविड्थ कह सकते हो या हाफ पावर बैंडविड्थ कह सकते हो, कोई भी चीज चलेगी। कहीं कहीं पे हाफ पावर बैंडविड्थ कहते हैं इसको, ऑफ द सर्किट। एंड ओमेगा 1, अच्छा ये जो इतना है ना ओमेगा 0 से ओमेगा 1 तक का, इट इज कॉल्ड डेल्टा ओमेगा। तो इतना भी डेल्टा ओमेगा है, इतना भी डेल्टा ओमेगा है, तो ये कितना हो जाएगा? डेल्टा ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा
twice delta omega. So omega 1 is omega 0 plus delta omega. Omega 2 is omega 0 minus delta omega. Thus, how much is omega 1 minus omega 2? Isn't it twice delta omega? This is called your half power bandwidth. ये twice delta omega is called your half power bandwidth या only bandwidth. सर आपने इतना सारा कर दिया, ये क्यू फैक्टर अब तक नहीं आया. आएगा आएगा, वो भी एक दिन जरूर आएगा. मैं अब ये क्यू फैक्टर डिफाइन कर रहा हूं. अच्छा, मैं एक बात बता दूं आपको, जितना डेल्टा ओमेगा कम होगा ना, उतनी तुम्हारी सर्किट की रेजोनेंस कर्व एकदम शार्प होगी. फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एक कर्व बनाया, तुमको एक और कर्व दिखाऊं. फॉर एग्जाम्पल एक और कर्व दिखाना चाहूंगा. ये देखिए, अब सपोज ये तुम्हारा आई एम मैक्स है, तो तुम्हारा आई एम मैक्स बाय रूट 2 कुछ यहां होगा. सो ये यहां पे दो कर्व को पकड़ेगा, यहां पे. कैन यू सी कितना बड़ा ट्वाइस डेल्टा ओमेगा है, कितना बड़ा बैंडविड्थ है. तो कैन यू सी योर कर्व इज लेस शार्प नाउ. कंपेयर द रेड कर्व विद द ब्लू कर्व. आर यू एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू कर्व्स? The blue curve is sharper, the red curve is not so sharp. तो आपकी सर्किट कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी, क्योंकि वो बैंडविड्थ काफी बड़ी है. और सो अगर सर्किट को अच्छा परफॉर्म करवाना है तो उसकी बैंडविड्थ जो है वो कम हो तो ज्यादा अच्छा है. कम होगी तो कर्व शार्प होगा. दिस इज अ शार्प कर्व. अभी हमने देखा, इट वॉज नॉट सच अ शार्प कर्व, इट वॉज अ ब्लंट कर्व. ऐसा लग रहा था टेबल टॉप है. तो इस तरह ये ट्वाइस डेल्टा ओमेगा का आइडिया वर्कआउट होता है. मैं लिख रहा हूं, डोंट वरी अबाउट इट. मैं पहले कर्व को सुधार लूं. ओके, मेरा ओरिजिनल कर्व वापस आ गया. सो लेट मी राइट दैट कि ये है आपका ट्वाइस डेल्टा ओमेगा. सो द लेस इज ट्वाइस डेल्टा ओमेगा, द शार्पर इज द रेजोनेंस कर्व. एंड अच्छी सिलेक्टिविटी होगी तुम्हारे सर्किट की. सो जहां तक पॉसिबल हो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा को कम रखने की जरूरत होती है. अच्छा, अब ये उड़ा दूं, इफ इट्स नॉट टू मच ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज आई नीड टू डिफाइन क्यू फैक्टर. क्यू फॉर क्वालिटी. सो क्यू फैक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड क्वालिटी फैक्टर. तो क्वालिटी फैक्टर का मतलब कितनी अच्छी सर्किट परफॉर्म करेगी, वो फैक्टर होता है तुम्हारा क्वालिटी फैक्टर. इफ यू माइट हैव एवर चेक्ड, अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लिया है, अब सपोज आपका कैलकुलेटर है, आप उसको पीछे पलट के देखोगे, एक छोटा सा स्टिकर होता है. हैव यू एवर नोटिस्ड, जिस पे लिखा होता है टेस्टेड ओके? हैव यू एवर नोटिस्ड? तो वो टेस्टेड ओके क्या है, किसने लगाया है? क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ने लगाया. डिपार्टमेंट वालों ने चेक किया है कि ये जो आइटम है इसकी क्वालिटी हमारे स्टैंडर्ड्स जितनी है, हमने जो सेट किए हैं पैरामीटर्स, उतनी है कि नहीं. अगर वो नंबर सेट नहीं होता उसके साथ तो वो रिजेक्ट कर देते कि ये माल मार्केट में नहीं जा सकता, भाई लेके जाओ वापस. तो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज, हाउ गुड इज द क्वालिटी, हाउ हाई इज योर क्वालिटी फैक्टर. याद रखें, हमको क्वालिटी फैक्टर हाई चाहिए. सो क्वालिटी फैक्टर हाई चाहिए, तो क्वालिटी फैक्टर का कोई एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है अपने पास. क्वालिटी फैक्टर टेल्स अस about the sharpness of the curve and also about the selectivity of the circuit. The more is the Q factor, the better is the circuit. So more is the value of Q, better
इज द सर्किट सिलेक्टिविटी। तुम्हारा सर्किट अच्छी तरह परफॉर्म कर पाएगा और तुम जो ओमेगा 0 पे मैक्स करंट चाहते हो वो अच्छा सा मैक्स करंट डिलीवर हो पाएगा। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मोर इज द वैल्यू ऑफ क्यू, बेटर इज द सिलेक्टिविटी ऑफ द सर्किट। अच्छा, हाउ आर वी गोइंग टू डिफाइन क्यू फैक्टर? भाई क्यू फैक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ओवर हाफ पावर बैंडविड्थ। तो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओवर हाफ पावर बैंडविड्थ। अभी हमने इक्वेशन देखा था। सो Q इज ओमेगा 0 बाई ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। पहला इक्वेशन आया है Q फैक्टर के लिए। सो एज यू कैन सी Q इज ओमेगा 0 बाई ट्वाइस डेल्टा ओमेगा। जितना 2 डेल्टा ओमेगा कम होगा उतना Q फैक्टर ज्यादा होगा। अच्छा, टेक्स्ट बुक में एक डेरिवेशन भी है, शायद डिलीट हो गया था या पता नहीं क्या है, बट आई एम गोइंग टू राइट द पैरामीटर्स ऑफ दैट डेरिवेशन। वी हैव डिराइव्ड we have not derived, circuit वालाज have derived that। अब मैं इसको उड़ा दूंगा, ये सर्किट को, ये सर्किट है ना, इसको ग्राफ कर्व कहते हैं, तो कर्व को उड़ा दूंगा मैं एंड मुझे इक्वेशन पता चला है। वी हैव डिराइव्ड दैट ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इज L बाय R। बराबर है ये R बाय L। क्या सर आप भी कुछ भी लिख देते हो, नंबर किधर है? 2। सो ट्वाइस डेल्टा ओमेगा इज R बाय L एंड पुट 2 in 1, तो मुझे क्या मिलेगा? पुट 2 in 1 and we get an equation for Q, people. So Q is omega 0 over R by L। L चढ़ जाएगा ऊपर, so Q is omega 0 L by R। सर हमको ओमेगा का इक्वेशन भी मालूम है, जानता हूं, मैं जानता हूं आल्सो। ओमेगा 0 सर हमने लिखा था लास्ट टाइम 1 by root of LC, तो Q is 1 by root of LC into L by R। भाई ऊपर से एक L, नीचे से एक रूट L कट गया, सो व्हाट आर यू लेफ्ट विथ? Q is 1 by R रूट ऑफ L by C। हाँ, ये एक्सप्रेशन टेक्स्ट बुक में दिया नहीं है, टेक्स्ट बुक में फाइनल एक्सप्रेशन यही है, ओमेगा 0 L by R। सो हियर Q is 1 by R root of L by C। and looking at this equation says that Q factor कोई और चीज पे नहीं, depends only on the values of R, L and C। a very very important idea। Q factor, Q is 1 by R root of L by C, so it depends only on the values of R, L and C। कोई फ्रीक्वेंसी, करंट, वोल्टेज कोई चीज पे नहीं, सिर्फ R, L और C के वैल्यू पे डिपेंड करता है। और जितना हाई Q वैल्यू होगा उतनी अच्छी तुम्हारी सर्किट की सिलेक्टिविटी होगी। एंड यहां से ये भी पता चलता है कि Q इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो अगर Q बढ़ाना चाहते हो तो R को कम रखना जरूरी है। लुकिंग एट दिस, आई एम गोइंग टू सॉल्व अ न्यूमेरिकल, जस्ट हैव अ लुक। ओके, इलस्ट्रेशन 7.6 करने जा रहे हैं। इलस्ट्रेशन 7.6, दैट्स पेज नंबर 251। I hope we can write down the data। Resistor of 200 ohm, R is 200 ohm, capacitor 15 microfarad and is connected to VRMS 220 volt and nu is 50 hertz। You know, जैसे ही मैं nu को 50 hertz देखता हूं ना, तो तुरंत ही ओमेगा का ख्याल आ ही जाता है माइंड में। ओमेगा is 2 pi nu which is 2 into 3.14 into 50 and that is equal to 314 radian per second। अच्छा, what are the asked us? First, calculate the current in the circuit, that is IRMS। अगर पीक करंट बोला होता तो IM होता। कैलकुलेट द वोल्टेजेस RMS अक्रॉस द रेजिस्टर एंड कैपेसिटर। सो VR चाहिए, VC चाहिए।
Is the algebraic sum of this voltage is more than the source voltage? If yes, resolve the paradox. Okay, so I'm going to start now. First things first, R दिया हुआ है, सबसे पहले XC फाइंड आउट करना है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि इंपीडेंस में जरूरत होगा ना, तो पहले सब कर देता हूं मैं. XC is 1 by omega C, 1 by 314 into 15 into 10 raised to minus 6. So this 10 raised to minus 6 goes up and नीचे 314 and 15. I think करीबन 212 के आसपास होना चाहिए. हमने एक बार फाइंड किया था 212 करीबन. You do it, it will come around. Secondly, we need to find impedance. भाई L तो है नहीं, तो XL फाइंड करने का कोई मतलब नहीं है. आई एम श्योर आपको Z का इक्वेशन याद होगा. Z इज रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL द होल स्क्वायर. पर XL है ही नहीं, सो आपको नहीं लिखना है तो मत लिखो, लिखना है तो उसमें जीरो डाल देना, कोई मैटर ही नहीं है वो. सो रूट ऑफ R कितना है 200, तो 200 का स्क्वायर प्लस 212.3 का स्क्वायर. इफ यू वर्क दिस आउट it comes to around 290 or something, 291 point something, 212.3 का स्क्वायर करें प्लस 400,000 को के साथ उसको लगा दे. 400,000 नहीं, 40,000, सॉरी, ओके 67 है. सो मुझे Z मिल गया है, तो IRMS भी मिल ही जाएगा. सो IRMS is VRMS by Z because IM is VM by Z. VRMS 220 and this is 291.67, करीबन 0.7 0.8 के आसपास. How much? 0.75. Okay, and now the potential differences across R and C. So VR, जैसे हम बचपन में V is IR करते थे, सेम ओल्ड, VR is IRMS into R. IRMS कितना है 0.75 into how much is R 200. So how much does it come out to be? करीबन 150. उसी तरह VC is IRMS into XC. So that is 0.75 into how much is XC? 212.3. Anybody doing this? 159.225. Oh, सबसे पहली बात, ये 0.75 एग्जैक्ट है या क्या है? Okay, 0.755. Okay, and 0.755 into 200 is what? 155 or something? 151 rather. And this is 0.755 into 212.3. How much? 160.3. Okay, so we are good. Now the most important thing here is, if I add VR plus VC, that is equal to 151 plus 160.3, that is how much? 311.3, isn't it? तो सर ये तो लफड़े वाला नहीं हो गया, हमको तो 220 चाहिए था. मैं इसको उड़ा रहा हूं. I have to resolve this paradox. So supposedly this is the circuit, ये R है, ये C है और ये V है. सो इसके अक्रॉस VR और इसके अक्रॉस VC. तुम बचपन में करते थे DC सर्किट्स के साथ, तो VR प्लस VC वॉज इक्वल टू V. पर यहां पे तो VR प्लस VC इज 311 विच इज नॉट 220. तो विच इज नॉट 220 वोल्ट. तो सर कैसे काम होगा? किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि ये इसके अक्रॉस VR और इसके अक्रॉस जो VC है,
these are not in phase. एक बात समझिए, इसमें VR एंड IR इन फेज, इसमें करंट लीड्स, वोल्टेज लैग्स. एज अ रिजल्ट VR अगर ऐसा है तो VC ऐसा होगा. So these are vectors actually. VR and VC cannot be simply added like scalars because these are vectors. VR and VC have a phase angle of 90 degree. So VR and VC are not scalars. They are vectors, rotating vectors which have 90 degrees between them. So अगर आपको चेक करना है तो आप ये करो, V is root of VR square plus VC square and you will get इसका आंसर करीबन 220 वोल्ट, जो तुम्हारे VRMS के साथ मेल खाता है. So तुम इस तरह नहीं कर सकते कि this plus this has to be equal to VRMS, नहीं, क्योंकि VR और VC इन फेज नहीं है, वो अलग अलग एंगल्स के साथ जुड़े हुए हैं. एज अ रिजल्ट तुमको ऐड करने पर तुमको 220 वोल्ट नहीं आएगा. दिस हैपन्स ओनली इन AC सर्किट्स. दिस डज नॉट हैपन इन DC सर्किट्स, क्योंकि DC सर्किट्स में तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स क्लोज्ड. DC में ऐसा रूट का या फेज का रिलेशन नहीं होता था. So this happens only in AC circuits. So this was illustration 7.6. I am looking at numerical 7.6 please on an immediate basis. Numerical 7.6. Let's find out what the value is, what the data is given. Numerical 7.6. Okay, what is numerical 7.6? डेटा देखना पड़ेगा बेटा. ओके, obtain the resonant frequency omega 0. किसके लिए? सीरीज LCR सर्किट. L is 2 Henry, C is 32 micro and R is 10 ohm. What is the Q value of the circuit? Okay, as I said, easy peasy Japaneasy. Okay, सबसे पहली बात, ओमेगा 0 रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी रादर. ओमेगा 0 is 1 by root of LC, 1 by root of how much is L? L is 2, C is 32 micro. Okay, ये 10 raised to minus 6 रूट में से निकल के 10 raised to minus 3 हो जाएगा और 10 raised to minus 3 ऊपर चढ़ के 1000 हो जाएगा जी. ओके, 32 2 are 64 और 64 का रूट क्या है? 8. तो भाई कितना हुआ? 125 रेडियन पर सेकेंड. अगर आप फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहते हो नू जीरो, तो इसको डिवाइड बाय 2 पाई करें तो आपको नू जीरो भी मिल जाएगा. अच्छा, क्यू फैक्टर चाहिए. क्यू फैक्टर का इक्वेशन काफी जालिम. क्यू इज 1 बाय आर रूट ऑफ L बाई सी. आप चाहो तो पहले 2 डेल्टा ओमेगा इज R बाई L करके ऐसा सब कर सकते हो, आपकी इच्छा. पर अगर सीधा इक्वेशन हमने डिराइव किया है तो व्हाट इज द हार्म? सो 1 बाई 10 रूट ऑफ L कितना है? 2 एंड दिस इज 32 माइक्रो. नाउ 2 बाई 32 इज 1 बाई 16 और 16 में से 4 आ गया बाहर एंड 10 is to minus 6 में से 10 is to minus 3 आ गया बाहर. 1 minus 3 minus 2. So this is 1 by 4 into 10 raised to 2. 1 minus 3 minus 2 ऊपर चढ़ गया तो 100 हो गया ना. तो 100 by 4 कितना होता है जी? ओके मत बताओ. ओके मत बताओ यार. ओके, 25 का क्यू फैक्टर है. यू माइट एज वेल चेक द आंसर इमीडिएटली इफ यू वांट. इज इट ओके? ओके, आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल 7.11. उसके नीचे ही है 7.11. आई एम श्योर यू आर लुकिंग. ओके, क्या कह रहा है 7.11? ओके, लेट मी सी. Figure shows a series LCR circuit connected to a variable frequency 230 volt source. So VRMS is 230 volt. L is 5 Henry. C is 80 microfarad and R is 40 ohm. Okay, दिखाई दे रहा है perfect. A.
Determine the source frequency which drives the circuit in resonance. ओ मुझे चाहिए नू जीरो पहला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी. दूसरा, obtain the impedance of the circuit, Z चाहिए, and amplitude of the current. भाई amplitude is IM. अगर सिर्फ करंट बोला होता it would have been IRMS, but here they want amplitude, that will be IM. फिर C, determine the RMS potential drops across the three elements of the circuit. Show that the potential drop across the LC combination is zero at the resonant frequency. Okay, I got it. तो VR चाहिए, VL चाहिए, VC चाहिए. शुरू करिए. सबसे पहला ए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी नू जीरो. ओ सटक गई. Nu 0 1 by 2 pi root of LC. I hope that we have started moving. 5 into C कितना है चचा? 10⁻⁶ को रूट में से बाहर निकालेंगे 10⁻³ हो जाएगा, और 10⁻³ को ऊपर चढ़ा देंगे तो 1000 हो जाएगा. 8 into 5 is 400, 80 into 5 is 400. 400 को रूट में से बाहर निकालेंगे 20 हो जाएगा. So this is 6.28 into 20. I hope you can find this out. How much this is? 1000 by 20 is 50, and 50 by 6.28. Sorry, that's करीबन 8 के आसपास. 8 कर लूं. 8 hertz. Okay, 8 hertz is okay ना? Okay. अच्छा, भाई at resonance XC minus XL is 0. ओ तो तुम्हारा इंपीडेंस कितना होगा? इंपीडेंस के चीफ इक्वेशन में XC minus XL 0 हो गया, तो isn't impedance equal to R? So Z is how much? How much is R? 40 ohm. Okay, I think ये हमारा B हो गया. B चल रहा है हमारा. To be or not to be. And IM. भाई, what is IM? Isn't it VM by Z? And sir, हमको तो VRMS दिया हुआ है. Okay. Do you have a relation between VM and VRMS? VRMS is VM by root 2. तो VM is VRMS into root 2. So VM is VRMS root 2 by Z मतलब Z. Z मतलब Z. तो ये है 230 into root 2 1.414 upon Z is how much? 40. Anybody doing this? Sorry? 8.13 ampere. Is someone checking the answers back there? Okay, VR. By VR is how much? IRMS into R. Sir, IRMS फिर से नहीं है. Okay. IM by root 2 into R. Okay. 8.13 by 1.414. R कितना है? 40. भाई, please don't get hassled. IM was 230 into 1.414 by 40. तो ये 1.414 उड़ा दूं तो 230 by 40, तो the answer will be 230 volt. And VL is IRMS XL. XL is omega L, and omega L, hey Ram, is 2 pi nu 0 into L. Well, मैं बहुत ही शांति से कह सकता था कि XC minus XL 0 है, तो VL minus VC भी 0 होगा, पर मेरे को प्रूव करने को बोला. That is the prime reason I want you to put all the values. Can I take this down? Okay, so let's put in the values. मैं इसको बाउंड्री मार दूंगा ताकि कोई इनकर्शन ना कर सके. IRMS is IM by root 2. IM is how much? 8.13 by 1.414 into 2 pi. 2 pi is 6.28. Nu 0 is 8. And how much is L?
5 Henry. Anybody putting these values together? 1000 something. हाँ सर हमको वो न्यू की वैल्यू हर्ट्ज में नहीं पर रेडियन पर सेकंड में ली। ऐसा बोला है, ओके। तो हमने कितना फाइंड किया था वो 2 पाई कितना था, ओमेगा इज 1 बाय रूट ऑफ एल सी, ओके 8 इंटू 6.28 50.25 50.25 रेडियन पर सेकेंड। एक्चुअली ये भी फाइंड किया तो कोई गलत तो है ही नहीं, तो जस्ट पुट इट टुगेदर, लेट्स फाइंड आउट। तो फाइनली तो यही किया तुमने, 6.28 इंटू 8, वही तो फंडा है। गो गो गो, हाउ मच, 1000 समथिंग, 1444.3 and VC IRMS into XC, which is IM by root 2 into 1 by omega C. IM 8.13 by 1.414 into omega, ये ले तेरा omega ना 50.25, and how much is C? 80 माइक्रो, और ये माइक्रो का 10⁶ चढ़ा दिया ऊपर मैंने। इसका भी आंसर वही आएगा 1444.3। So if you look at this, VL is 1444.3, VC is also 1444.3. So how much is VL minus VC? 0. So VL minus VC या VC minus VL is going to be 0, and as a result V is going to be root of। अच्छा सर आपने VC minus VL क्यों किया? मैं आपको वहां फेजर्स में ले जाना चाहता हूं। तो फेजर मेथड से हमको एक इक्वेशन मिला था, अगर आपको याद हो तो, V स्क्वायर इज रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VC माइनस VL द होल स्क्वायर। So it was not only VL and VC, but it was VC minus VL. So here VC minus VL is 0. Therefore तुम्हारा V मतलब VRMS is simply VR, वो दिखाई दे रहा है यहाँ पे 230 वोल्ट। So at resonance XC minus XL तो 0 होता ही है, also VC minus VL भी 0 ही होता है, and finally therefore VRMS is equal to VR। कोई दिक्कत इसमें? Let's move on। Sure? Okay, let's go। अब एक नया टॉपिक करते हैं। एक्चुअली इस बार ये टॉपिक जो है आपके कोर्स में से डिलीट किया गया है, बट जेई वगैरह के लिए काफी काम आता है, तो मैं करा तो दूंगा ही, क्योंकि भरोसा नहीं है कोई भी चीज का। दिस इज कॉल्ड पावर इन एन RLC सीरीज सर्किट। ध्यान रहे आपने इंडिविजुअल पावर्स तो देखे ही हैं। पावर consumed by resistor is IRMS square into R. Power consumed, average power consumed by inductor in one whole cycle 0. Average power consumed by capacitor in one whole cycle 0. अब तीनों का मिश्रण आ रहा है। So in an RLC series circuit, consider an RLC series circuit, equations for V and I are, हमको इक्वेशन फॉर V and I तो पता ही है। V is Vm sin omega t, बगैर इक्वेशन तो आप एक कदम नहीं चल पाओगे। sin omega t plus phi, okay। The instantaneous power in any circuit is V into I। हम उसको छोटा p नाम देंगे, V into I। So Vm sin omega t into Im sin omega t plus phi। तो Vm Im sin omega t प्लस फाइ इंटू साइन फाइ, साइन ओमेगा टी। यार सर क्या करते हो आप भी, ओके। ये ऐसा क्यों लिखा सर आपने? थोड़ी सी जगह काहे छोड़ी? क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूं यहां पे। क्या करना चाह रहा हूं मैं? यहां पे डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करना चाह रहा हूं। क्यों? क्योंकि आई एम श्योर मैथ वाले पहचान गए होंगे, दिस इज 2 साइन ए साइन बी एंड 2
साइन ए, साइन बी, एनीबॉडी, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस, ओ राइटी बड़ी, या जैसा भी आप चाहो, जिस भी तरह आप करना चाहो तो इट कैन वर्क आउट। तो आओ शुरू करते हैं। तो दिस इज ए, टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज बी, तो a plus b will be omega t plus 5 plus omega t, which will be 2 omega t plus 5, and a minus b omega t plus 5 minus omega t 5। तो तुम्हारा फाइनल क्या बचा? सो p is vm im by 2 sin a cos मुझे मत कोस, बस 2 omega t plus 5 minus cos 5। ओके, ये माइनस ही आता है ना बीच में? हाँ माइनस ही आता है, यस। पर ये तो इंस्टेंटेनियस पावर है, एंड हमने बहुत पहले ही नक्की कर लिया था कि एसी सर्किट में इंस्टेंटेनियस पावर का कोई मतलब नहीं है। वी वांट एवरेज पावर। द रियल पावर इज द एवरेज टेकन ओवर वन होल साइकिल। तो मैं एवरेज पावर लूंगा, एंड इस पावर को या तो एवरेज आप पी बोलो या सिर्फ बड़ा पी बोलो, डजेंट मैटर। वीएम आई एम बाई 2 का एवरेज वीएम आई एम बाई 2 ही होता है। एंड अब इनका अंदर का एवरेज कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 माइनस एवरेज ऑफ कॉस 5। मैंने आपको बताया था एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी, कॉस 2 ओमेगा टी, साइन 2 ओमेगा टी ओवर वन होल साइकिल इज 0। तो बचा क्या? minus Vm Im by 2 cos phi, and minus cos phi, isn't it simply cos phi? Because cos is an even function. So P, मुझे तो वैल्यू के साथ इंटरेस्ट है, तो P is your average power, your real power is Vm Im by 2 cos phi. This is equation number, I have forgotten the equation number 2, and can I write this as Vm by root 2 Im by root 2 cos phi? Vm by root 2 is Vrms, Im by root 2 is Irms. So P is Vrms Irms cos phi. Ladies and gentlemen, पावर का एक जबरदस्त इक्वेशन आ गया। P is equal to Vrms IRMS cos phi या Vm Im by 2 cos phi। देख लीजिए इसको। So as I said, power, real power, average power is Vrms IRMS cos phi. It's also Vm Im by 2 cos phi। यहां पे जो cos phi है, this cos phi is called power factor। एंड वो इंपीडेंस डायग्राम याद हो तो cos phi was r by z, cos phi is r by z, which is r by root of r square plus xc minus xl the whole square। ये काफी कारगर सिद्ध होगा हमारे कैलकुलेशंस वगैरह में। इंपीडेंस डायग्राम तो याद है ना, कुछ ऐसा था, ये z था, ये r था, ये xc माइनस xl था, और ये फाई था। यहीं से आया cos phi is adjacent over hypo r by z। अच्छा, at resonance, भाई साहब, भाई रेजोनेंस पे xc माइनस xl कितना हो जाता है? 0। तो ये 0 हो गया, तो नीचे रूट ऑफ r स्क्वायर हो जाएगा, मतलब r, तो r by r कितना होता है? 1। सो cos phi is 1। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछते हैं व्हाट इज द पावर फैक्टर एट रेजोनेंस। सो एट रेजोनेंस पावर फैक्टर cos phi की वैल्यू होती है 1। अच्छा, सब कुछ डिपेंड करता है इस cos phi पे। Vm Im by 2 तो है ही। तो केसेस देख लेते हैं। सबसे पहला, फॉर अ रेजिस्टर, यू नो, अकेला रेजिस्टर अगर हो, यू रिमेंबर V एंड I आर इन फेज, तो व्हाट इज द फेज एंगल phi? 0 डिग्री। तो cos phi will be how much? How much is cos 0? 1.
so power consumed is P is equal to Vrms into Irms, or you can also write it Irms square into R. अच्छा, अगर आपका इंडक्टर हो तो इंडक्टर में वोल्टेज लीड्स करंट बाय पाई बाय 2, मतलब एंगल फेज कितना है, पाई बाय 2. मैं यही इक्वेशन यूज करूंगा बार बार फॉर एन इंडक्टर. फाई कितना, पाई बाय 2. हाउ मच इज कॉस पाई बाय 2? 0. So power consumed P. We are not surprised. We are not at all surprised. क्योंकि यही बात हमने पहले लेक्चर में भी देखी थी. We saw this in the first lecture itself, that the average power consumed by an inductor over one whole cycle is 0. Similarly, if I were to talk about a capacitor, I know in a capacitor current leads voltage by pi by 2, so phi is minus pi by 2. Anyways, cos phi will be 0, so power consumed P is also 0. Power consumed by capacitor also over one whole cycle 0. And now, तो क्या इंडक्टर में या कैपेसिटर में करंट फ्लो नहीं करता? करता है. इंडक्टर में, कैपेसिटर में, सब में करंट फ्लो करता है, पर वो करंट कोई पावर कंज्यूम नहीं करता. तो लेट मी कॉल दिस करंट द करंट दैट फ्लोज थ्रू L and C and or C which does not consume. नहीं तो करंट हमेशा पावर कंज्यूम करवाने का काम धंधा करता है, पर इसमें पावर कंज्यूम नहीं करवा रहा है वो. Which does not consume any power is called, इस करंट का एक विशिष्ट नाम है, is called wattless current. wattless मतलब, लेस मतलब कम, वॉट मतलब पावर, मतलब जीरो पावर. ऐसा करंट जो जीरो पावर कंज्यूम करवाता है फिर भी फ्लो करता है, उस करंट को हम कहते हैं वॉटलेस करंट. ऑलराइट, सो कीप दिस इन माइंड. करंट तो फ्लो करता ही है, बट इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर. यूटिलाइजिंग दिस आइडिया, आई एम गोइंग टू डू न्यूमेरिकल नंबर. लेट मी सी न्यूमेरिकल नंबर. आई थिंक इट्स 7.9. आई एम लुकिंग एट न्यूमेरिकल 7.9. आई एम श्योर आपका न्यूमेरिकल खुला है. एंड फिर आखिरी पड़ाव पे चलेंगे अपने. न्यूमेरिकल 7.9 प्लीज. इट्स एन इजी पीजी जापानीजी न्यूमेरिकल. मैं यही कर देता हूं 7.9. ओके, व्हाट डज इट से? मैं बुक छोड़ आया, वहां पे एक मोड़ आया, मैं उत्थे बुक छोड़ आया. R 20 ओम है, L 1.5 हेनरी है, C 35 माइक्रोफैरेड्स है. is connected to a variable frequency 220 volt Vrms. 220 नहीं है, 200 है. Okay. When the frequency of the supply equals natural frequency, when omega is equal to omega 0, what is the average power transferred to the circuit in one complete cycle? Oh my God. इसने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया भाई. at omega is equal to omega 0 मतलब रेजोनेंस. रेजोनेंस पे what is your XC minus XL? 0. So what is your impedance? R. What is your power factor? 1. So at resonance, बहुत सारा काम खत्म होने वाला है. XC minus XL is 0. Therefore impedance Z is how much? Root of, भाई आप लोगों के लिए फॉर्मूला लिख ही रहा हूं मैं. XC minus XL तो 0 है, तो इट इज R. एंड R कितना है? 20 ओम. अच्छा, करंट IRMS is VRMS by Z. VRMS कितना? 200. Z कितना? 20. Oh, so current is 10 ampere. Power factor cos phi is 1.
So average power consumed over one whole cycle, P, नीचे वाला इक्वेशन Vrms Irms cos phi. I am ready to use that equation right here, right now. Over one whole cycle, P is Vrms Irms cos phi. How much is Vrms? 200. How much is Irms? 10 ampere. Cos phi is 1. So my final equation, my final value for power is 2000 watt. Might as well check. Ekdam chakachak. Okay. All right. And now let's go to the last topic for today. It's a lovely topic. I love it personally. And बहुत ही ज़्यादा practically based topic है ये. भले इसमें से आपने कुछ भी अब तक देखा ना हो, पर इसके बारे में जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूं उसका नाम तो जरूर सुना होगा. भाई आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स, जो ट्रांसफॉर्मर्स पिक्चर देखते हो आप. हैव यू एवर सीन अ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर? नहीं. आप अपने एरिया में जाओ, आपके एरिया में कहीं ना कहीं तो एक आध ट्रांसफॉर्मर होगा ही जो पूरे एरिया का पावर सप्लाई रेगुलेट करता है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर? इट्स अ डिवाइस, लेट मी डिफाइन इट, दैट इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, दोनों कर सकता है, द वैल्यू ऑफ एसी वोल्टेज. भाई सिर्फ एसी वोल्टेज पे ही काम करता है और किसी पे नहीं. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. वाह क्या बात है. EMI, मोर स्पेसिफिकली म्यूचुअल इंडक्शन रादर. किस तरह एक्सप्लेन करता हूं मैं? अच्छा, पहले तो आपको ट्रांसफॉर्मर क्या है ये बता दूं. आई एम श्योर मैंने आपको बताया था कि पावर हाउस में से 40,000 वोल्ट पे, 40,000 वोल्ट के वोल्टेज पे पावर दिया जाता है केबल्स के जरिए. जब वो पावर हमारे एरिया में आता है तो देयर इज अ मेन ट्रांसफॉर्मर ऑफ द एरिया जो उस वोल्टेज को 40,000 से 4,000 में डिक्रीज करता है. यू माइट हैव सीन, यू नो, जाली वाली लगी होती है, स्कल एंड क्रॉस बोन्स मोटिव होते हैं, कॉशन 4,000 वोल्ट या 4,400 वोल्ट. देखा है कभी? नहीं. कोशिश करोगे तो मिलेगा. अपने शास्त्री नगर पे वो पकौड़ी वाला खड़ा रहता है ना, उसके पीछे है ट्रांसफॉर्मर, अगर देखा हो तो. शास्त्री नगर 4 रास्ते पे. हाँ, फर्स्ट क्लास. ऐसा नहीं, आप अपने गली में भी निकलोगे कहीं ना कहीं दिखाई देगा. उसके बाद वो ट्रांसफॉर्मर में से पावर आता है आपकी सोसाइटी में. आपकी सोसाइटी में एक ट्रांसफॉर्मर है जो 4,400 से 440 वोल्ट कन्वर्ट करता है. और फाइनली आपके मीटर रूम में एक फाइनल ट्रांसफॉर्मर है, क्योंकि अपने को तो 220 चाहिए, तो वो 440 से 220 में कन्वर्ट करता है और हमारे घरों में ये इलेक्ट्रिकल पावर सप्लाई होता है. सो बहुत सारे ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते. आपका चार्जर के अंदर भी ट्रांसफॉर्मर ही है अगर खोल के देखो तो. ओके, तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस प्रकार का है. यू नो, मैं एक मेटल शीट ले रहा हूं स्क्वेरिश, और बीच में से इतना भाग निकाल रहा हूं. आई एम मेकिंग इट हॉलो. ओके, सो दिस इज अ मेटल फ्रेम यू कैन से. एंड मैं ऐसी बहुत सारी मेटल फ्रेम एक के ऊपर एक लैमिनेट करके, वार्निश लगा के, एक के ऊपर एक एडजस्ट करता हूं. सो आई हैव लाइक अ स्टैक ऑफ यू नो सो मेनी यू नो शीट्स. यहां पे मैं वायर वाउंड करूंगा एंड यहां पे मैं एसी इनपुट वोल्टेज देने वाला हूं. I'll call it epsilon P and the current flowing I'll call it IP. ये साइड पे, अच्छा, दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी साइड ऑफ द ट्रांसफॉर्मर. इस साइड पे लूंगा मैं मेरा AC आउटपुट. I'll call it epsilon S. The current flowing will be IS. This is called the secondary of the transformer. प्राइमरी में इनपुट दिया जाता है, सेकेंडरी में आउटपुट लिया जाता है. अच्छा, हाउ डज इट वर्क?
म्यूचुअल इंडक्शन होगा, याद रखिएगा। यू सी, जब मैंने यहां पे वोल्टेज दिया, करंट स्टार्टेड फ्लोइंग इन दीज टर्न्स एंड एज अ रिजल्ट इट एक्टेड लाइक अ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड खड़ा हुआ। ये मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये सेम मटेरियल है, तो इसके साथ भी फ्लक्स लिंक हुआ। एंड बिकॉज दिस इज एसी लाइक दिस, कैन यू सी voltage या current is changing at every point. So here flux is also changing at every point. As a result, EMF is induced in the secondary part also. So all is induced EMF. And here number of turns is NP, here number of turns is NS. So let me find out. Now first things first. NP is number of turns in primary coil and NS is the number of turns in secondary. अच्छा, induced EMF in primary, epsilon P, I'm sure you know induced EMF का equation, epsilon is minus n d phi by dt, so minus np d phi by dt. By this epsilon P is primary voltage, we'll call it Vp, and epsilon S is minus ns, because the same flux is linked here, all the flux, and I'll call this Vs. So dividing 2 and 1, we get Vs by Vp is Ns by Np. वाह! So मेरा पहला इक्वेशन है, the secondary voltage over the primary voltage is number of turns in secondary over number of turns in primary. Now for an ideal transformer, भाई आइडियल ट्रांसफॉर्मर ऐसा होता है जो जितना भी पावर इनपुट में आया वो सब आउटपुट में ला देता है। सो प्राइम पावर इनपुट इज इक्वल टू पावर आउटपुट। भाई व्हाट इज पावर इनपुट? इजंट इट VP/IP एंड पावर आउटपुट VS/IS। एज अ रिजल्ट अब मैं रेशियो लूंगा। कैन आई टेक दिस ऑफ नाउ? यू कैन हैव अ लुक। अच्छा, मैं आपको ट्रांसफॉर्मर का सिंबल बता दूं। secondary, primary. Two coils separated by two lines in between. This is the symbol for a transformer. Alright, so I'm taking this off now, this side. So as I said, अगर आपका आइडियल ट्रांसफॉर्मर है तो VP/IP is VS/IS. As a result, VS by VP, isn't it same as IP/IS? And that is equal to NS by NP, because VS by VP was equal to NS by NP, and this NS by NP I call it R. Sir, who are R? ये R है कौन? है, अच्छी चीज है, रुको बताता हूं। R is the number of ratio of the number of turns of secondary to the number of turns of primary, is called transformer ratio. Transformer ratio R is the ratio of the number of turns of secondary to the number of turns of primary. इधर से मैं दो केस निकाल सकता हूं। पहला, if R is greater than 1, तो it means that number of turns of secondary greater than number of turns of primary, and if NS is greater than NP, then VS is greater than VP, therefore VS is greater than VP. मतलब आउटपुट वोल्टेज is greater than इनपुट वोल्टेज। सो ये ऊपर गया है, वोल्टेज चढ़ा है, प्राइमरी कम है, सेकेंडरी ज्यादा है। दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। यू नो, जो वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज बढ़ा देता है उसको कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। एंड इफ R इज लेस देन 1, दैट मीन्स NS लेस देन NP, that means VS less than VP, मतलब वोल्टेज घटा है। so this is a step down transformer। जैसे मैंने आपको बताया, यू नो, पावर हाउस से 44,000 पे आता है पहला वोल्टेज, एंड
पहला ट्रांसफॉर्मर उसे 4400 में कन्वर्ट करता है। डू यू अग्री कि ये वोल्टेज घटा है? तो वोल्टेज घटा है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। 4400 वाला, फिर 440 वाला, फिर 220 वाला, ये सब स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। मेजॉरिटी आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर ही देखेंगे। यहां पे हमने देखा आइडियल ट्रांसफॉर्मर में इनपुट पावर इज आउटपुट पावर, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कभी भी आउटपुट पावर इनपुट पावर जितना होता ही नहीं है। चाहे कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो, चाहे कोई भी टाइप का ट्रांसफॉर्मर हो, फॉर अ रियल ट्रांसफॉर्मर, फॉर अ रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर, बी इट स्टेप अप और स्टेप डाउन, से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेप अप या स्टेप डाउन जो है वो ऑपरेशन है, पर रियल लाइफ ट्रांसफॉर्मर को कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमेशा याद रखें, आउटपुट पावर विल बी लेस देन इनपुट पावर, चाहे ट्रांसफॉर्मर जैसा भी हो, जैसा भी हो। आउटपुट पावर विल ऑलवेज बी लेस देन इनपुट पावर। यू लास्ट में सर ऐसा क्यों? क्योंकि लॉसेस होते हैं। तो कितने टाइप के लॉसेस हैं? बहुत सारे टाइप के लॉसेस हैं। पहला तो जूल हीट लॉस, यू नो वायर्स है, वाइंडिंग में करंट फ्लो हो रहा है, और जो भी चीज के साथ रेजिस्टेंस होगा उसमें जूल हीट लॉस तो होगा ही, ड्यू टू द रेजिस्टेंस। सेकंड, एडी करंट लॉस। जैसे ही मैग्नेटाइज होता है कोई भी मटेरियल और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लगता है, तो करंट्स आर प्रोड्यूस, एंड दीज करंट अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ दे कॉज डिक्रीज ऑफ एनर्जी। सो दिस इज एडी करंट लॉस, और इसको कम करने के लिए वी यूज लैमिनेटेड कोर टू डिक्रीज दिस, टू रिड्यूस दिस वी यूज लैमिनेटेड शीट्स या लैमिनेटेड कोर। एंड लास्टली हिस्टेरेसिस लॉस, बिकॉज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होता ही रहता है, एंड एज अ रिजल्ट वो हिस्टेरेसिस का कर्व घूमता ही रहता है। एज अ रिजल्ट मैंने आपको शायद बताया था कि द एरिया अंडर द हिस्टेरेसिस कर्व गिव्स अस द हीट एनर्जी लॉस्ट पर यूनिट वॉल्यूम। हिस्टेरेसिस लॉस ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। तो इसको कम करने के लिए हम ऐसा मटेरियल लेते हैं जिसका नैरो हिस्टेरेसिस कर्व हो। टू रिड्यूस इट we use material having narrow hysteresis curve. तो नैरो हिस्टेरेसिस कर्व होगा तो एरिया भी कम होगा, एरिया भी कम होगा तो एनर्जी लॉस भी कम होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आई एम श्योर आपने समझ में आई आपको कि अगर इनपुट वोल्टेज हाई है, आउटपुट वोल्टेज लो है, दिस अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, तो इनपुट करंट कम होगा, आउटपुट करंट ज्यादा होगा। यू नो करंट और वोल्टेज का उल्टा पुल्टा रिश्ता है। यू नो VS by VP is IP by IS, इनवर्स रिलेशनशिप है। इफ इनपुट वोल्टेज इज मोर देन इनपुट करंट विल बी लेस, आउटपुट वोल्टेज इज लेस, आउटपुट करंट विल बी मोर। सो इन शॉर्ट पावर का इक्वेशन सेट होना चाहिए। दिस इज हाउ इट इज, दिस इज व्हाट इज अ ट्रांसफॉर्मर। आई एम गोइंग टू लुक एट न्यूमेरिकल नंबर, आई थिंक 23. Can you look at numerical number 23 please immediately? It's a very lovely numerical here. So what does numerical 23 tell me? It says a power transmission line feeds input power at 2300 volt. So VP input power 2300 volt to a step down transformer. Number of turns in the primary is 4000 turns. What should be the number of turns in the secondary so that output power at 230 volt मिले, मतलब output voltage is 230 volt. I think एक इक्वेशन है जो बदल देता है तुम्हारी दुनिया। तो we know Vs by Vp is Ns by Np. So how much should be Ns? Isn't it Np
into Vs by Vp. Np is how much? 4 grand. Vs 230 and this is 2300. Well, couldn't have been easier. 400 is number of turns in the secondary. 400. Can you check? Yes, sir. Is that it? All right. So हमने इलस्ट्रेशन 7.8 किया क्या? अच्छा, मैं 7.21 भी करना चाह रहा हूं. बहुत ही बढ़िया नंबर है 7.21. 21 तो करेंगे आज. ऑलराइट, 21 करने का मन हो रहा है. तो let's see 21 immediately. We got some time left, so we are good. 21 देख लेते हैं. मैं ये नंबर 23 भी उड़ा रहा हूं. If you want to have a look, have a look. 21. Let me take it up. What does it say? What does 21 say? It says obtain resonant frequency omega 0 and Q factor for a series LCR circuit. L is 3 Henry, C is 27 micro and R is 7.4. And it is desired to improve the sharpness of the resonance by reducing full width by factor 2. To increase Q factor by 2, क्या करना चाहिए? ओके, सो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा न्यूमेरिकल, एकदम पप्पू. सबसे पहले ओमेगा 0, आई वोंट फाइंड इट. ओमेगा 0 इज 1 by root of LC. सो आई थिंक यू कैन डू दिस ऑन योर ओन. L कितना है? 3. दिस इज 27. दिस 10 raised to -6. -3 बाहर निकलेगा तो 1000. एंड 3 into 27 is 81. 81 का रूट 9. तो ओमेगा 0 करीबन 111 या ऐसा कुछ. Yes, sir. ओके, एंड Q is 1 by R root of L by C. 1 by R, R कितना है? 7.4. I'm sure somebody will be able to do this for me. This is 27 into 10 raised to -6. So 1 by 7.4. 3 by 27 is 1 by 9. तो नीचे 3 आया. 10 raised to -6 का 10 raised to -3. तो this is 1000. 7.43 are 4 3s are 12. 22.2. 1000 divided by 22.2. करीबन 50 something. 45. And now the most important idea. So to increase Q factor by 2, we know. Do you remember Q is equal to, और इसमें ओमेगा 0 का भी वैल्यू है. ओमेगा 0 by twice delta omega. And this is omega 0 L by R. So Q factor depends on omega 0, L and R. We cannot change omega 0. ओमेगा 0 चेंज नहीं कर रहे तो वो L और C सेम रहेगा. सो ओमेगा 0 एंड L चेंज कर नहीं पा रहे तो Q. सो एज आई सेड, हम ओमेगा 0 और L चेंज नहीं कर पा रहे तो Q फैक्टर डिपेंड्स ओनली ऑन 1 by R. सो टू मेक Q ट्वाइस, Q को ट्वाइस करने के लिए R को शुड बी डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2. R शुड बी मेड हाफ. That is R dash should become R by 2. R कितना है? 7.4. So 7.4 by 2. तो नया R dash होना चाहिए 3.7 ohm to make the Q factor twice. जो ओरिजिनल है उससे डबल करने के लिए R को आधा कर देना चाहिए. और आई थिंक विद दिस न्यूमेरिकल हमारा आज का कार्यक्रम जो है उसमें कुछ बचा तो नहीं करने के लिए जो मैंने सोचा था कि मैं करवाऊंगा वगैरह. आई थिंक वी आर ऑल गुड. मैंने जो माइंड में लिया था कि मैं आज इतना खत्म करूंगा, आई हैव बीन एबल टू डू दैट. और आई वांट यू टू लुक एट दैट डेरिवेशन. आई एम नॉट श्योर कि वो डेरिवेशन कोर्स में है या नहीं है. आप बोलोगे तो मैं डेरिवेशन पोस्ट कर दूंगा करके, एंड यू कैन हैव अ लुक एट इट. बाय इट्स इजी, यू जस्ट नीड टू हैव अ गुड लुक. सो हैव अ लुक एट इट. हमने 7.8 किया क्या इलस्ट्रेशन? नहीं किया ना. इलस्ट्रेशन 7.8 नहीं किया ना. हाँ, तो करने का थक नहीं गया ना है? थक गए? एक इलस्ट्रेशन हो पाएगा?
हो सर, हो पाएगा सर। अरे मैं नहीं थका बोल बोल के, आप देख के थोड़ी थकेंगे, है थक सकते हैं। चल भाई, इलस्ट्रेशन 7.8 क्या कहता है? 7.8, a sinusoidal voltage of peak value, ladies and gentlemen, peak value की बात हुई, Vm 238 या 283, 283 volt, and frequency no 50 hertz. It's important to write the data first. Is applied to series LCR circuit. R is 3 ohm, L is 25.48 millihenry, C is 796 microfarad. My God, अजीब नंबर है सारे. The first idea is impedance. Okay, impedance of the current, phase difference between voltage and current, मतलब phi की बात चली है, and power dissipated. भाई कितनी चीजें पूछेगा, and power factor. Okay sir, okay, चलो फिर ठीक है, we are ready. Are you ready? तो ऐसे सर्किट्स में मतलब ऐसे न्यूमेरिकल्स में कुछ भी करने से पहले एक्सएल और एक्ससी फाइंड कर लो. सो एक्सएल इज ओमेगा एल, ओमेगा 2 पाई नो एल, नो 50 है तो 2 पाई नो 314, 2 इंटू 3.14 इंटू 50, दैट्स 100 इंटू 3.14, 314 इंटू 25.48 मिली. तो 314 into 10 is to minus 3 is 0.314. 0.314 into 25. 0.314 is 1 by 3. 25 by 3. करीबन 8 ohm. Check. Okay, buddy. XC is 1 by omega C. 2 pi nu C. That's 314 into 796. And 10 raised to 6 चढ़ गया ऊपर. Okay. So what do we have here? I think it should be 4 आंसर आ रहा है 4. Yes sir. I think so. And finally impedance, क्योंकि मेरे पास R तो पड़ा ही है, Z is root of R square plus XC minus XL the whole square. भाई एक बात आपने नोटिस करी, XC 4 ओम है, XL 8 ओम है. इसका मतलब कौन ज्यादा पावरफुल है, कैपेसिटर या इंडक्टर? इंडक्टर. और इंडक्टर पावरफुल है, इसका मतलब कौन लीड करेगा, वोल्टेज या करंट? वोल्टेज. इंडक्टर पावरफुल होता है तो वोल्टेज लीड करता है, कैपेसिटर पावरफुल होता है तो करंट लीड करता है. ओके, तो मेरे पास सब कुछ रेडी है, बस तड़का लगाने की देर है. बस R की जगह 3 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8. भाई 4 माइनस 8 इज -4 और -4 का स्क्वायर इज 16. 16 ने 9 25. 25 का रूट क्या होता है जी? 25 का रूट, माय गॉड भाई इंटेलिजेंस की मिसाइल है तू तो 5 आंसर आ गया. दूसरा B 5 फेज एंगल. डू यू नो, आप चाहो तो इस तरह भी कर सकते हो कि cos phi is R by Z. यू नो, लगे हाथों तुम्हारा cos phi भी फाइंड हो जाएगा, पर तुमको ऐसा नहीं करना है. नहीं सर, चीटिंग नहीं. ओके, phi का स्टैंडर्ड इक्वेशन लेते हैं, XC माइनस XL बाय R. तो XC 4 माइनस 8 माइनस 4 बाय 3 विच इज माइनस 1.3333. तो phi कितना आ जाएगा? 53 डिग्री करीबन. Yes sir. 53. So as phi is negative, voltage leads current. पहली बात. फिर पावर, ये करंट फाइंड नहीं करना था ना, नहीं. पावर P is Vm Im by 2 इंटू cos phi. तो इससे पहले cos phi फाइंड कर ही लेते ना सर, क्या आप भी, ये लोग भी वैसे ही हैं, पावर फैक्टर फाइंड कर लेते हैं. cos phi is R by Z. R 3, Z 5, तो 3 by 5.6.
क्योंकि मुझे डी पावर में यूज करना ही था. P इज Vm Im by 2 cos phi. अभी कोई बोलेगा सर Vm है cos phi Im नहीं है. भाई Im isn't it Vm by Z? आप भी है ना हैसल हो जाते हो. Vm by Z. मुझे लगता है सब कुछ रेडी है. 283 इंटू 283 cos phi 0.6 अपॉन 2 इंटू Z कितना है सब 5. 5 2s are 10 and 283 into 283, तो 283 into 0.6 and 283. Anybody is finding out? फोर तूने 0.6 से मल्टीप्लाई किया. 4805.34 मतलब 4800 के करीब बोलता है वो. तो अग्रीएबल है ना. टेक्स्ट बुक में 4800 लिखा है तो हम भी 4800 के करीब हमारा आंसर आ रहा है. भाई थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी डू दिस सम. बहुत मजा आया मुझे. सम बहुत टाइम से करना था. तो दिस इज हाउ इट इज. काफी ग्राउंड कवर किया है हमने आज. आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में एलसी ऑसिलेशन का सिर्फ क्वालिटेटिव आइडिया लेना है हमको. उसमें से कुछ खास न्यूमेरिकल वगैरह नहीं कर रहे हैं ऐसा एनसीईआरटी कहता है. तो उसको खत्म करके वील मूव ऑन. वी आर डूइंग गुड. फर्स्ट पार्ट खत्म होने आ रहा है धीरे धीरे. स्टे ऑन कोर्स. लेट्स सी यू नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. बाय बाय.